हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो अभी, आपकी क्या एनर्जीज हैं, क्या एनर्जीज हैं आपकी। क्या एनर्जीज हैं आपकी, क्या एनर्जीज हैं। क्या एनर्जीज हैं आपकी। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। अगर आपकी एनर्जीज की बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स है, सोर्ड्स है। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा वाटर एलिमेंट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं है, कर्क, वृश्चिक, मीन। और हमारे पास एयर एलिमेंट है, फायर है, अर्थ एलिमेंट नहीं है। तो अर्थ एलिमेंट में हमारे पास वर्गो, कन्या राशि नहीं है, बाकी सब राशियाँ यहाँ पर हैं। और जो प्रोमिनेंटली है वो जेमिनाई, मिथुन राशि है, वृषभ राशि हमारी टॉरस हो गई, और कैप्रिकॉन हमारी मकर राशि, एंड लिब्रा, तुला राशि का भी थोड़ा सा परसेंटेज है यहाँ पर। क्या एनर्जीज चल रही हैं आपके लिए। नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स कौन से हैं यहाँ पर। सिक्स की वाइब्रेशन है यहाँ पर। 6 है। एंड हाँ, तो आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है जून मंथ, पिछले 6 महीने, 6 हफ्ते किसी ना किसी तरह से आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। यहाँ अगर एनर्जीज की बात करें ना तो टावर कार्ड आया है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आपका रिश्ता एक टावर मोमेंट से गुजरा है, जहाँ पूरी तरह से चीज़ें एंड हुई हैं, जहाँ आपको लग रहा था कि ये रिश्ता कमिटमेंट की तरफ जाएगा, या अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में बहुत मेजर किसी तरह का डिस्ट्रक्शन आपने फेस किया है, या आपकी लव लाइफ में आपने एक डिस्ट्रक्शन फेस किया है। तो एक मेजर डिस्ट्रक्शन से आपकी लव लाइफ गुजरी है, चाहे वो शादी हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो अपने पार्टनर के साथ, या फिर आपकी लव लाइफ हो। तो उस चीज़ ने आपको इस समय बहुत बुरी तरह से तोड़कर बिखेरा हुआ है। जहां आपने सोचा था कि ये एक अलग ही तरह से आगे रिश्ता आगे शेपअप होगा, आगे बढ़ेगा, वहाँ चीज़ों ने पूरी तरह से तोड़कर आपको एकदम जैसे अकेला कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा आप मूड स्विंग्स से गुजर रहे हो सकते हो, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव माइंड सेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माइंड सेट हो सकता है कि जहाँ बहुत नेगेटिव थिंकिंग जैसे आ रही हो, आपको बहुत ओवर थिंकिंग करना, टॉक्सिक इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, हर चीज़ अपने लिए नेगेटिव वे में ही चीज़ें ले जाना, इंसान इतना स्ट्रेस्ड आउट होता है। तो वो वाला माइंडसेट बहुत ज़्यादा है, जहाँ बहुत ज़्यादा इंटरनली परेशान है, जो आपके साथ गलत हुआ है वो चीज़ को एब्जॉर्ब करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, उस चीज़ को समझ पाना, उसको फाइनली एक्सेप्ट करना आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, बिलीव नहीं कर पा रहे हो जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, और बहुत बुरी तरह से टूटा है ये रिश्ता। एंड एट प्रेजेंट आप 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा फियर है, एक इनसिक्योरिटी है, आगे का फ्यूचर कुछ नहीं दिख रहा कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा। चाहे आप अपनी शादी के बारे में सोच रहे हो कि मैरिड लाइफ जो भी आपकी चल रही है उसमें आगे क्या होगा, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, या आपकी लव लाइफ में। तो यहाँ लोगों का मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा रहा है, फैमिली का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें पूरी तरह से एक टावर मोमेंट में आकर गई हैं। मतलब आप इनोसेंट होते हुए भी आपके साथ बहुत चीज़ें गलत हुई हैं, यहाँ पर वो साफ दिख रहा है। एंड ये टावर मोमेंट हो सकता है समाज, सोसाइटी, कोई रीज़न ऐसा फैक्टर ला दिया गया हो, कुछ ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट या कुछ थिंकिंग हो, कुछ ऐसे रीजंस दिए गए हैं जिसके आगे आप कुछ नहीं कर पाए उस समय, और पूरी तरह से चीज़ें टूटी हैं। तो यहाँ जजमेंट कार्ड आया है, डिवाइन आपको न्याय देता नजर आ रहा है। डेफिनेटली इस समय बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, बहुत सफरिंग से आप गुजर रहे हैं, कि मतलब सब कुछ बिखरा हुआ दिख रहा है। ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जीज में है, बट आपने अपनी हिम्मत बनाकर रखी हुई है। इतनी सफरिंग, इतने डिप्रेशन, इतने मैनिपुलेशन, इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद भी आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहने का दम रख रहे हो, जहाँ पर आप अपने आप को टूटने नहीं दे रहे हो, आप फिर भी सर उठाकर स्टैंड करने की गट्स रखते हो। वो वाली एक एनर्जी है जहाँ आप चाहे जितने लोग मैनिपुलेट करें हो, आप सबको टक्कर देने के लिए अभी भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो, चाहे अंदर से आप पूरी तरह से डैमेज्ड हो, बट आपने अपने बहुत ज़्यादा खुद को बाउंड्रीज में रखा हुआ है, ज़्यादा आप किसी से बात नहीं कर रहे हो,
आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखते नजर आ रहे हैं। इस समय एक ऐसी एनर्जी है कि किसी ने अगर बात करनी है तो साफ और सही सच्ची बात करें, नहीं तो नहीं करें। और क्लियर कट वे में, मतलब आप बहुत कुछ चीज़ों को समझ भी पा रहे हो कि किस वजह से चीज़ें खराब हुई, किस वजह से आपको मैनिपुलेट कर दिया गया पास्ट में। तो यहाँ किसी तरह का जजमेंट सर्व हो रहा है। जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो टॉक्सिक एनर्जीज हैं, उनसे आप निकलोगे। बट हाँ, डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ में एक टावर मोमेंट आया है जिसने आपको पूरी तरह से तोड़कर बिखेर दिया है। बट आप वापस अपनी स्ट्रेंथ में आओगे। जो भी रीजंस हैं उनसे आप बाहर निकलेंगे। डिवाइन आपको वही है, जजमेंट, लव लाइफ को एक जजमेंट देगा तो रीयूनियन की तरफ आपकी चीज़ें जाएंगी। ये नहीं है कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही है। यहाँ पर जजमेंट है तो डेफिनेटली आपको न्याय मिलता नजर आ रहा है। टावर है तो डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन हुआ है, सब नेगेटिविटी, सब नेगेटिव लोग, सब चीज़ें गलत हुई। लेकिन यहाँ जजमेंट आया है, जजमेंट आया है तो डेफिनेटली आपको आपका रिश्ता वापस से ठीक होगा, मेंड होगा, रीयूनियन में चीज़ें जाएंगी। अगर आप अपने हस्बैंड से अलग हो या वाइफ से अलग हो तो वहाँ पर भी चीज़ें ठीक होंगी। जो भी टावर मोमेंट आकर गया है तो वहाँ पर एक न्याय डेफिनेटली सर्व हो रहा है। आपको अपना स्टैंड रखने की ज़रूरत है। आपने झुकना नहीं है इस समय। अपनी पूरी स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, सोल स्ट्रेंथ लगा दो कि जो भी है, आप गलत नहीं होना तो बस ठीक है। अंदर से टूटो, रो, परेशान हो, सब चलेगा, लेकिन फिर भी आपने बिखरना नहीं है। उस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखते हैं कि क्या है। इन कार्ड से नहीं लेना ना, वही मैं सोच रही हूँ मैं क्यों ये शफल कर रही हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जीज वो क्लैरिफिकेशन के लिए रखे हैं ना कार्ड्स। क्या है एनर्जीज? क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की? क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए? बहुत सारे कार्ड्स इतने एक साथ नहीं लेंगे। क्या सोच रहे हैं आपके लिए? अगेन बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम एक एक कट के बाद सुनेंगे। क्या एनर्जीज हैं? क्या एनर्जीज हैं आपके लिए उनकी? क्या एनर्जीज हैं? क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की आपके लिए, इस रिश्ते के लिए? ओवरऑल एनर्जीज क्या है इनकी? ओवरऑल एनर्जीज सो यहाँ अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स और पेंटिकल्स ही है यहाँ पर। स्वॉर्ड्स नहीं आया है, हमारा वाटर एलिमेंट नहीं आया है, तो हमारा वाटर एलिमेंट आया है, यहाँ है 3 ऑफ कप्स है तो वाटर एलिमेंट हो गया। सो सिर्फ हमारे पास एयर एलिमेंट नहीं आया है, स्वॉर्ड्स नहीं आए हैं, तो हमारा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं, लेकिन वर्ल्ड है तो सारी ही राशियाँ आ जाती हैं। एंड यहाँ जो प्रोमिनेंटली है वो है लियो राशि, बहुत स्ट्रांगली आई है। सन भी है, स्ट्रेंथ भी है, साथ में वर्ल्ड में भी वही होता है एलिमेंट, तो काफ़ी प्रोमिनेंटली आई है। साथ में हमारे पास वही लियो सिंह राशि बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर। एंड अगर नंबर्स की बात करें हम तो हमारे पास नंबर में 8 की वाइब्रेशन है या 1 की वाइब्रेशन है, 8 की वाइब्रेशन है, 111 है, 88 है। हाँ, तो डेफिनेटली किसी तरह के कुछ कार्मिक सिचुएशंस, कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ चैलेंजेस से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर एक जो 8 नंबर में जो कार्ड आए हैं वो है कम्युनिकेशन का और स्ट्रेंथ का। तो डेफिनेटली ये अपने में स्ट्रेंथ लाकर जो ऑब्स्टिकल्स आप लोगों की लव लाइफ में बहुत समय से चल रहे हैं उन चीज़ों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन का कुछ प्रॉब्लम था, थ्रोट चक्रा ब्लॉक था आपके पार्टनर का, कुछ बात नहीं करते थे, कुछ एक्सप्रेस नहीं करते थे, कुछ कम्युनिकेट नहीं करते थे, आपको बहुत परेशान कर देते थे, तो वहाँ पर चीज़ें ठीक होती नजर आ रही हैं। अपने में हिम्मत नहीं थी, इनमें गट्स नहीं थे, इतने कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वहाँ पर ये एक मास्क के साथ हमेशा रहते थे, क्योंकि फेस नहीं कर सकते ना। जब हिम्मत नहीं होती तो रियलिटी फेस करने का के लिए भी तो अपना ऑथेंटिक सेल्फ सामने लाना हर एक के बस का नहीं होता। तो वो वाली जो एनर्जी है ना, तो उसमें अब स्ट्रेंथ लाते नजर आ रहे हैं कि फेस कर सके रियलिटी को, जो भी चीज़ें हैं उसके लिए एक्शन ले सके।
तो डेफिनेटली किसी तरह के ऑब्स्टेकल से आप लोगों की लव लाइफ के चैलेंजेस एंड हो रहे हैं। यहाँ वर्ल्ड भी है तो कुछ चीज़ों का कंप्लीशन है यहाँ पर, एंड वन की एनर्जी है यहाँ पर। तो जो बर्डन्स रहे हैं, जो सफरिंग रही है, उससे बाहर निकल रहा है ये रिश्ता। वापस से जो आप लोगों की मैनिफेस्टेशन है वो चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ ट्रिपल वन है तो एक न्यू बिगनिंग है। जो आपकी मैनिफेस्टेशंस रही हैं वो एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही हैं। सन है, मैजिशियन है और 10 ऑफ वॉन्ड्स है जो 1 नंबर को क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो बर्डन्स में आपका रिश्ता था, बहुत समय से फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, लोगों का इन्वॉल्वमेंट या जिस भी तरह की चीज़ें थी, वहाँ से निकल रहे हैं, या सोसाइटी इमेज या कुछ ऐसी चीज़ें हों, तो वहाँ से ये रिश्ता बाहर निकलता नज़र आ रहा है। सो अब वैसे हम अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें तो पहली एनर्जी तो ये है कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है आपके लिए। बहुत ज़्यादा आपके बिना अकेलापन है, बहुत ज़्यादा खालीपन है, बहुत ज़्यादा तन्हाई है। एक कहते हैं ना, एक वैक्यूम सा महसूस करता है इंसान, वो फील कर पा रहे हैं इस समय। आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, रिक्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते को। अपने वो इतनी स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकें। अगर पास में ये डरते थे, सोसाइटी है, इमेज है, लोग क्या कह देंगे या क्या चीज़ें हो जाएंगी, कैसे करेंगे, कैसे स्टैंड लेंगे, कैसे आगे फ्यूचर में चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो वहाँ पर ये अपने में उतनी स्ट्रेंथ फाइनली लाते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए एक्शन ले सकें। बहुत समय ये स्टक रहे हैं, बहुत समय एक पॉज की स्टेट में रहे, जहाँ चाहते तो थे आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन कैसे बढ़ना है उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, उतनी रिस्पॉन्सिबल वे में चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए, स्टैंड लेने के लिए जैसे तैयार नहीं थे। ये बहुत डरते होंगे, ये बहुत जगल किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा आप में बाकी चीज़ों में, आप में बाकी चीज़ों में, ओवर थिंकिंग, बहुत ओवर थिंकिंग करते होंगे। इतनी ओवर थिंकिंग करते होंगे कि जब एक्शन लेने की बात आती होगी तो कुछ नहीं लेते होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ही हो सकता है फैमिली में की जिम्मेदारियां इन पर बहुत ज़्यादा हों, या कुछ और रीजंस हो जिस वजह से बहुत ज़्यादा ये डबल माइंड में हमेशा रहे, या बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो, या बहुत लोगों के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हो। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ ये बहुत ज़्यादा इन्होंने जगल किया है, और इस जगलिंग में आपको भी बहुत परेशान किया। चाहे आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए देख रहे हो, या आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, लेकिन ये इंसान ने बहुत ज़्यादा ही थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर ला कर रखी है। चाहे वो परिवार हो, चाहे इनके फ्रेंड्स हों या रिश्तेदार हों, कोई भी लोग हों, लेकिन उन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी है इन्होंने पास्ट में। बट एट प्रेजेंट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो गट्स लाते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए एक्शन लेना है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल आपके लिए, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में मैजिशियन है। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एक खिंचाव है, नॉन स्टॉप आपके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ भी स्ट्रेंथ लाइन है यहाँ भी, एंड ये भी स्ट्रेंथ अगेन वही लाइन वाली लियो की एनर्जी हो जाती है। तो अपने में स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि एक्शन लेना है, एक एक्शन मोड में आते नजर आ रहे हैं। जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको रिलीज़ करते नजर आ रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ जो पैशन खत्म हो गया था, जो रोमांस खत्म हो गया था, आप लोगों के रिश्ते में बहुत दूरियां आ गई थी, इमोशनली बहुत डिस्कनेक्ट हो गए थे, ये कटे कटे रहते होंगे, बहुत ज़्यादा कट ऑफ कर लिया था इन्होंने, आइसोलेट हो गए हों, या जो भी रीजंस रहे हों आप दोनों के बीच में, मतलब दूरियां आ गई, तो वहाँ पर चीज़ें वापस से रीइग्नाइट होती नजर आ रही हैं। ये आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की एनर्जी है कि किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाना है। आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ ही खुशियाँ हैं, आपके साथ जो हैप्पीनेस रही है, आपके साथ जो कंफर्ट रहा है, जो सुकून रहा है, वो सब नहीं भुला पाते हैं। एंड एक्शन मोड में आ रहे हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपके साथ एक कंप्लीशन में आएंगे। एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा बर्डन है, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत मैनिपुलेटिव हैं जो अपनी खुशियों के लिए, अपने सुख सुविधा सुकून के लिए इनके ऊपर बहुत बोझ डाले जा रहे हैं, बोझ पे बोझ लाद रहे हैं। ये भी काफ़ी जिम्मेदारियां ले रहे हैं, सब चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी एनर्जी में आते नजर आ रहे हैं जहाँ ये अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप इनके साथ कभी इतना आपने इनको बर्डन नहीं दिया, हमेशा आप इनकी हिम्मत बनकर रहे हो, ना इनको टूटकर बिखरने दिया है, ना किसी भी तरह से वीक पड़ने दिया इनको, हमेशा आप इनकी हिम्मत बनकर रहे हो, इनकी ताकत बनकर रहे हो। वही सब चीज़ें हैं कि ये आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा फैमिली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही हो, इमोशनली मेंटली टॉर्चर कर रही हो, कुछ इमोशनल ब्लैकमेल जैसे होती हैं चीज़ें, मैनिपुलेशंस होते हैं, जो बातें कुछ ऐसी कह दी जाती हैं कि जहाँ पर इंसान अपनी तरफ से कुछ एक्शन नहीं ले पाता, बहुत ज़्यादा मजबूर सा फील करता है। तो उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ आगे चीज़ों को ले जाना है। चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं इनको।
एक नई शुरुआत हो रही है। सन है आपके में भी, जैसे जजमेंट है, लवर्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, कमिटमेंट है, एक रीयूनियन है, एक डिवाइन की तरफ से जजमेंट है, यहाँ पर वर्ल्ड है, सन है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत हो रही है, यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट का अगर मन करता है तो, कंफर्टेबल है तो कमेंट करिए, क्लेम करना है क्लेम करिए। जैसे भी आप जिस भी तरह से मुझे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं तो अपना साथ ज़रूर दीजिए। मुझे आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत है। तो आप देखिए, आपको जो सही लगे उस हिसाब से आप जुड़िए। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, वही पास में कमिटमेंट नहीं दे रहे थे ना, सोसाइटी इमेज, बहुत सारे दायरे, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी बाउंड्रीज बना कर रखी थी। तो अब ये क्लियर हो रहे हैं कि आपके लिए एक्शन लेना है, आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं, आपको ही कमिटमेंट देनी है, आपके साथ अबंडेंस फील करते हैं। आप इनकी स्ट्रेंथ हो हर तरह से, आपने इनका साथ बहुत दिया है, बहुत ही आप इनके लिए केयरिंग रहे हो, लविंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, हर चीज़ का ख्याल रखना, हर बात का ख्याल रखना, हर तरह से आपने इनका साथ दिया है। वही चीज़ें मिस कर रहे हैं, पास्ट की बातों को भुला नहीं पा रहे हैं। पास्ट में कहीं तो यादों में, इनके दिमाग में कुछ तो ऐसी छाप रह गई है जिसे ये नहीं भूल पा रहे। आपका जो इम्पैक्ट है, जो छवि है, जो एफर्ट्स रहे हैं, उनको नहीं भुला पा रहे। वापस लौटते नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है, चाहे जितना भी बुरी सिचुएशन हो इनकी लाइफ में, लेकिन ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ एक पैशनेट वे में स्टार्ट करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी तरफ से एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। बहुत समय इन्होंने बाकी लोगों के लिए आपको सैक्रिफाइस किया है, इस रिश्ते को सैक्रिफाइस किया, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस किया, बहुत सफरिंग में रहे हैं, बहुत ट्रैप्ड रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग की है, बहुत मैनिपुलेशन झेला है और बहुत कुछ देखा है जो लोगों ने इस रिश्ते को डैमेज किया है, मैनिपुलेट किया है। तो उन सब चीज़ों से अब बाहर निकल रहे हैं, फाइनली आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं। जहाँ पास में सिर्फ ये सबके लिए करते रहते थे, आपको बिल्कुल नज़रअंदाज करते थे, हमेशा जब आपको ज़रूरत रही होगी इनके साथ की, इनके सपोर्ट की, ये हमेशा तब अनअवेलेबल रहे होंगे, कभी नहीं आपका साथ दिया है। तो अब ये उन एनर्जीज में आ रहे हैं जहाँ रियलाइजेशन की एनर्जी है कि आपके साथ एक एक्शन मोड में आना है, चीज़ों को आगे ले जाना है। चलिए देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ हैप्पियर टाइम्स में आना चाहते हैं, सेलिब्रेशन मोड में आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। जिन भी रीज़न से इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म किया था, तोड़ा था, आपको डैमेज किया था, जो भी चीज़ें नहीं है, तो वहाँ से अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं। एट प्रेजेंट हो सकता है इनकी लाइफ में किसी तरह के ट्रिगर्स, किसी तरह के कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक लोग, कुछ परिस्थितियाँ, सोसाइटी, समाज कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जहाँ ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। बट वही चीज़ें इनको रियलाइज़ करा रही हैं कि यहाँ पर खुशियाँ, यहाँ पर सुकून नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैनिपुलेशन है, आपके साथ बढ़ना है, आपकी तरफ लौटना है। एक वेटिंग एनर्जी है, बट डेफिनेटली एक एक्शन की एनर्जी है। यहाँ पर पावरफुल वे में एक्शन लेना चाहते हैं। स्ट्रेंथ क्यों आया है? आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके बिना बहुत टूटा हुआ, बहुत बिखराव से गुजर रहे हैं, बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है, बहुत दर्द है। पास में जो इन्होंने आपको धोखा दिया है, जो भी गलत किया है, उस सब चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है एंड एट प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा बर्डन्ड और काफ़ी किसी तरह के धोखे का शिकार हुए हो सकते हैं। पीठ पर इतने सारे खंजर हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं। काफ़ी इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से खो दिया है, उस चीज़ का जैसे होप्स खोते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपने में हिम्मत बना रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं। जिस तरह से आप इनमें एक हीलिंग लाते थे, जिस तरह से आप केयरिंग रहे हो, बट इन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा भी ये समय एक चीज़ लग रही है कि जहाँ काफ़ी ज़्यादा होप्स खोते नज़र आ रहे हैं, होपलेस होते नज़र आए कि शायद सब खत्म हो रहा है। तो ये अपने में हिम्मत ला रहे हैं, इसीलिए स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि ये बाकी लोगों का सामना कर सकें, जिस भी तरह के जो भी सोसाइटी, समाज, कुछ भी रीज़न से, कि वहाँ स्ट्रेंथ लाकर आपके लिए एक्शन ले सके। नहीं तो ये रिश्ता पूरी तरह से टूट जाएगा, डेड एंड पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी खत्म है, फिर तो कुछ स्कोप ही नहीं रहेगा चीज़ों को ठीक होने का। तो वो वाली एक एनर्जी है कि जहाँ पर ये अब अपने में हिम्मत ला रहे हैं फाइनली। जो अगर पास में ये एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, अपने इमोशंस नहीं बताते थे, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते थे, आपके लिए क्लियर नहीं थे, तो आपको क्लैरिटी नहीं देते होंगे, इसलिए आपके सामने क्लियर वे में नहीं आते थे, तो अब ये आपकी तरफ प्रॉपर वे में आएंगे। एक जो होता है ना, एक रिस्पॉन्सिबल बंदा, अगर किसी के साथ कोई कनेक्ट रखा है, बंदा हो या बंदी कोई भी हो, तो उसके लिए जो उसका
उसकी तरफ से जो एफर्ट्स होना चाहिए, जो जिम्मेदारी बनती है, वो निभाने की एनर्जीज में आ रहे हैं। कैसे जंप किए कार्ड, इतने सारे नहीं लेंगे। द सन क्यों आया है? सन, डेफिनेटली बहुत समय ये स्टक रहे हैं, बहुत पॉज की स्टेट में रहे हैं, बहुत आपसे छुपे हैं, बहुत दूरियां बनाई हैं इन्होंने, बहुत कुछ छुपाया है, बहुत कोशिशें की इन्होंने आपसे खुद को दूर रखने की, बट ये नॉन स्टॉप आपको ही स्टॉक करते हैं। अपने इमोशंस को भी पहचानना नहीं चाहते होंगे। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ डिनाइल मोड में बहुत रही है, किसी फियर, चाहे फैमिली का फियर है, प्रेशर है, ये सोसाइटी है, बहुत इमेज कॉन्शियस है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हों जिस वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया है, छुपते रहे हैं, आपके सामने करने से डरते रहे हैं, जो भी रीजंस रहे हैं, उस सिचुएशन में बहुत समय से आप लोगों का रिश्ता रुका हुआ, लेकिन फाइनली ये आपकी तरफ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर मिला है, किसी तरह का कर्मा मिला है, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस हैं, कार्मिक ट्रिगर्स हैं, जिन्हें इस समय झेल रहे हैं कि ये अब आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। ऐसे जंप किया वर्ल्ड के लिए, आपकी वर्थ समझ रहे हैं। वर्ल्ड क्यों आया है? डेफिनेटली अगेन वही, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। आप जो इनकी लाइफ में खुशियाँ लाते थे, अबंडेंस लाते थे, स्टेबिलिटी लाते थे, हर चीज़ समझ पा रहे हैं। आपके साथ ही खुशियाँ हैं, आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो। होता है ना सर्वगुण संपन्न जिसे कहते हैं, वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर आपसे परफेक्ट इन्हें कोई नहीं मिल सकता। जिस तरह से आप में सब्र है, जिस तरह से आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए, बहुत ज़्यादा सब्र रखते होगे, हर चीज़ में बहुत बैलेंस्ड हो गए, और इनमें एक बैलेंस लेकर आते होगे, वो सब चीज़ें बहुत महसूस कर पा रहे हैं। आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस समय, एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है आपके लिए, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो इन्होंने पास्ट में ये जगलिंग में रहे ना कि इधर जाएं या उधर जाएं, किस तरफ जाएं, इस दिशा में जाएं, उस दिशा में जाएं, आपको चुने, परिवार को चुने, उस सब चक्कर में ना इस रिश्ते को पूरी तरह से मतलब बलि चढ़ा दी, पूरी तरह से ख़राब कर दिया, आपके एफर्ट्स को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सब चीज़ों को डैमेज किया है। और अब ये रिग्रेट करते नजर आ रहे हैं। इन्हें वही पछतावा हो रहा है कि शायद ये रिश्ता पूरी तरह से बिखर गया है, और इन्होंने समय रहते एक्शन नहीं लिया। उस चीज़ का रिग्रेट है, उस चीज़ का रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। आपने बहुत कोशिशें की होंगी, बहुत समझाया होगा, बहुत बार आपने इनका साथ दिया होगा, और बहुत बार आपने बहुत सारी चीज़ें कही होंगी, लेकिन ये सुनते नहीं होंगे। बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान लग रहे हैं यहाँ पर। आपकी तरफ लौट रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके बारे में स्पाइंग की एनर्जी है, हर जानकारी आपकी रख रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। किसी तरह का एक्शन है यहाँ पर, एक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कमिटमेंट की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपके साथ एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं, तो चीज़ों को रीस्टार्ट करने की एनर्जीज हैं यहाँ पर। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली इनकी लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट चल रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ टावर है, बहुत बुरे दौर से, बुरे डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, जहाँ पर कह लीजिए डिवाइन इंटरवेंशन है, किसी तरह का कुछ ऐसी सिचुएशंस इनकी लाइफ में है जो इनके कंट्रोल से बाहर है। सब चीज़ें टूट रही हैं, सब चीज़ें बिखर रही हैं, फैमिली में डिस्प्यूट्स हैं, कोई इनको समझना नहीं चाहता, कोई इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता, सब ब्लेम्स लगा रहे हों, बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं, और इमेज लॉस भी हो सकता है। तो बहुत तरह की सफरिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, जो इन्होंने आपको दर्द दिया है, जिस सफरिंग में आप रहे हैं, उस चीज़ को अब समझ पा रहे हैं, उस चीज़ का एहसास हो रहा है इन्हें। जब बाकी लोग, बाकी कार्मिक्स इनको ट्रिगर कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तब आपकी वैल्यू समझ आ रही है। थ्री ऑफ कप्स क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली जिनके लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी ना, जो भी लोगों में इनको खुशियां दिख रही थी, जिन लोगों में ये खुशियां ढूंढ रहे थे, जिस तरफ ये चले गए, वहां पर ही अब पछतावा हो रहा है, वहीं पर ही ये शोक मनाते नजर आ रहे हैं, अफसोस करते नजर आ रहे हैं, पछतावा करते नजर आ रहे हैं कि इन्होंने किसका साथ छोड़ दिया। जो इनके लिए रियल डायमंड था, उसको छोड़कर इन्होंने कंकरों को, पत्थरों को चुन लिया। काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है यहाँ, एक ऐसी है एनर्जी है जहाँ पर ये पास्ट में जो आपकी प्योर एफर्ट्स को नहीं समझ पाए ना, उस चीज़ का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, इसमें किसी से ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, अंदर ही अंदर घुटते रहते होंगे, अंदर ही अंदर सप्रेस्ड होते रहते होंगे, काफ़ी इमोशनल होते होंगे, रोना भी आ जाता हो, काफ़ी ज़्यादा दर्द है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है, और इस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, बहुत बुरी तरह से दुखाया है, बहुत बार दुखाया है, और बहुत बार नज़रअंदाज किया है इन्होंने। कभी आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू दूसरे लोगों के लिए नहीं की है। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं,
इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं। मैजिशियन क्यों आया है? मैजिशियन, एक्शन, डेफिनेटली एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है। किसी तरह का मैसेज भी आ सकता है, इनको काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन है इस समय कि ये आपकी तरफ लौटेंगे। एक नई शुरुआत की एनर्जी है, प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं एंड आपके साथ कह लीजिए न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, चाहे जितने भी डिफ़िकल्ट फेज़ में हो, चैलेंजेस हों, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। चलिए इनके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए? डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं आने वाले समय में। काफ़ी लोगों का कन्फ्रंटेशन, काफ़ी लोगों से झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। फैमिली में बहुत कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी लोग आपके अगेंस्ट हैं और इन्हें सबको पार पाकर आपकी तरफ आना होगा। बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव होने वाले हैं, पॉजेसिव होने वाले हैं। एक इनसिक्योरिटी की एनर्जी है एंड एक प्लान करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। इनको आपके रिश्ते का एहसास हो रहा है, जो कन्फ्यूजन में थे ना, वहाँ क्लैरिटी आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से डेफिनेटली एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं, स्टक एनर्जी से बाहर निकलकर आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। यहाँ अगर नंबर की बात की जाए तो यहाँ 2 की वाइब्रेशन है, हाँ 2 है और सो आने वाले 2 हफ्ते आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 2 महीने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 20 दिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उस तरह से आप इन नंबर्स को ले सकते हो कि ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। होपफुल रहिए और चाहे जिस भी तरह की सिचुएशन है, चाहे आपको लग रहा है अभी सब कुछ खत्म हो गया है, वहाँ डिवाइन जजमेंट देता नज़र आ रहा है। आपको जो न्याय मिल रहा है ना, उसके लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, ताकि आपको एक न्याय मिल सके। आपके साथ आपके हस्बैंड या आपके जो लवर है, आपके पार्टनर है, वो वापस आपके साथ रीयूनाइट हो सके और ये डेफिनेटली आपकी तरफ लौटेंगे, एक सही तरीके से आपकी तरफ एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। और अल्फ़ाबेट्स की अगर बात करें हम, यहाँ पर A है, Q है, B, J, N, P, I, T, C, G, H, F, S, V, L, Z। सो ये सब आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होपफुल रहिए, सब चीज़ें बेहतरी के लिए होंगी आपके लिए। जस्ट अपने में सब्र बनाकर रखिए, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियां हैं, उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।